तो बहुत समय नहीं है अभी, अपने महागुरु से हमको भी सीखना है। तो थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बहुत ही बेहतर तरीके से बताया कि आउटलेट से क्या बेनिफिट है और लोगों से अप्रोच करने से क्या बेनिफिट है। और ये करना भी चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति नए व्यक्ति हैं, नए व्यक्ति को कैसे काम बढ़ेगा। तो और भी विशेष हम जानकारी रखेंगे, जानकारी लेंगे। आज हमारे बीच में सर हैं कि जो भी हमारे नए भाई हैं, जो नए लीडर हैं, बहुत सारे लीडर का काम नहीं बढ़ पा रहा है। कई लोग जो है कैसे काम करें, नए व्यक्ति हैं तो वो कैसे काम करें, किस किस बिंदुओं पे चर्चा करें, कैसे नए व्यक्ति अपने काम को डेवलप करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो उसके बारे में हम सटीक जानकारी लेते हैं हम सभी के महागुरु, अंतिम समय क्राउन प्रेसिडेंट श्री ओम प्रकाश मौर्य सर से। तो हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियों के साथ हम पुनः वेलकम करते हैं अपने बीच के क्राउन प्रेसिडेंट श्री ओम प्रकाश मौर्य सर को। गुड एमसी, गुड एमसी सर। तो हम में से बहुत सारे साथी अपना चेहरा छुपाए हैं, और जो खोल सकते हैं अपना चेहरा तो प्लीज खोल लें, और जो गलत जगह पे हों वो प्लीज अपना बंद रखें। कोई इशू नहीं है, क्योंकि एकदम बंद रहता तो मजा नहीं आता है। लगता ही नहीं कि हम जंगल में बैठ के प्रवचन कर रहे हैं या लोगों के बीच में। तो जो खोल सकते हैं भाई वो खोल लें, और जो घर परिवार में ऐसे जगह पे हो नहीं खोल सकते हैं, भीड़ भड़क्का में हो, केवल चेहरा ही खोलना है, आवाज नहीं, आवाज बंद रखना है। एक बार सभी साथियों को गुड एमसी और बहुत बहुत धन्यवाद इस नाइट जूम सेशन में जुटने के लिए। क्योंकि हम लोगों का ये जो व्यवस्था है, समझिए ये ईश्वरीय व्यवस्था है। इसमें हमारा आपका कोई योगदान नहीं है कि जुट गए हम, आप बोल रहे हैं, आप पे एहसान कर रहे हैं, या आप जुट के हम पे एहसान कर रहे हैं। अरे व्यवस्था देने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने अपने घर से बैठ के हम लोग इतनी रात को एकदम लाइव आ रहे हैं, और एक पैसा नहीं लग रहा है। किसी का 1 रुपया लग रहा है क्या? नहीं। और इसी व्यवस्था में जुट जुट के लोग सुपर बन रहे हैं, सिल्वर बन रहे हैं, चेयरमैन बन रहे हैं, सीपी बन रहे हैं। लागत एकदम घट गया। देखिए बड़ी बड़ी मीटिंगों का भी स्तर घट गया। अब बड़ी मीटिंगें कम हो रही हैं। जो हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। छोटा छोटा मीटिंग बहुत जो होता था खत्म हो गया, और जो लोग केवल उसी मीटिंग के आश्रित हैं उनका काम भी घट जा रहा है। तो आप इस जूम मीटिंग के असर को जानिए, बहुत बड़ा बिजनेस इससे हो रहा है। कम लागत में हमारा व्यवसाय बड़ा हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में समझें और अपने टीम के लोगों को जुटावें। तो फिर से एक बार सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो 24 साथी जुड़े हैं, और हमें लगता है यही रोज आते हैं। और दूसरा हमें ये भी लगता है कि प्रयास भी नहीं करते हैं लोगों को लाने में। अगर हम प्रयास करते 5 का तो 1 तो जरूर आता, तो 50 की संख्या हो जाती हमारा गप से, फिर धीरे धीरे हमारा बढ़ जाता। हमें अपने लीडरों को फोन करना पड़ता। दुर्भाग्य की बात है, यानी हम में से हमारे लीडर ही जागरूक नहीं है। बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा? तो आप जागरूक बनिए, बहुत बड़े प्लेटफार्म पे हैं। एक बार फिर से सभी साथियों का धन्यवाद। आइए थोड़ा सा विषय पे हम लोग बात करें। अभी ओम प्रकाश जी बहुत ही इतनी अच्छी और इतनी सार्थक बात की है, जो हम लोग 5, 6, 8 साल के पहले किया करते थे, जमीनी स्तर की बात। जो साथी उनकी बात को सुने होंगे, एक एक पॉइंट में दम था कि हमारा शुरुआती बिजनेस कैसे बढ़ता है, कैसे हम प्रोडक्ट सेल करके अपने दिनचर्या को चला सकते हैं, उस बीवी से अपने ऑफर को अचीव कर सकते हैं। इन सारे चीजों पे कैसे आपको नई आईडी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है बड़ा इनकम लेने के लिए। तो उन सारे विषयों पे हमारे ओम प्रकाश जी, रूबी स्टार बात की। एक बार उनको भी बहुत बहुत थैंक्स। दोस्तों हमें मनन क्या करना है, अपने बिजनेस को नए लेवल पे ले जाने के लिए, अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, टीम को बढ़ाने के लिए, सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे सफलता का बाधक क्या है। आपकी सफलता का बाधक क्या है, आपको देखना है। हम उस चीज को मूल्यांकन करते हैं कि हमारे सफलता का बाधक क्या है। पहला प्रश्न, 2 प्रश्न अपने आप से करिए। आज बैठे हैं, मन में करिए, नोट करिए, उस पर मूल्यांकन करिए कि हमारे सफलता का बाधक क्या है। और दूसरा, क्या ये
दूर हो सकता है गुड IMC। या नहीं। तो जो भी आपके नए लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे जाने की, इनकम बढ़ाने का बाधक हो, उसको नोट करिए क्या क्या बाधाएं हैं। और ये केवल हवा में सुनने से नहीं होगा, इस पे एक बार ध्यान दीजिएगा, नोट जरूर करिएगा कि हमारे सफलता का बाधक क्या क्या है। नोट करिए क्या क्या आपके सफलता का बाधक है। मेरी वाइफ मना करती है, मेरे हस्बैंड मना करते हैं, समाज के लोग मना करते हैं, प्रोडक्ट महंगा है, या लोग हमारी बात को नहीं सुनते हैं, या जो भी मन हमारा नहीं लगता है, ज्यादा लोगों से मिलने का मन नहीं करता है, जो भी, ये तो हमारे थे। आपके क्या है आप लिखिए। फिर दूसरा लाइन लिखिए, क्या ये दूर हो सकता है या नहीं। अगर लगे कि दूर नहीं हो सकता है तो अपने अपलाइन के साथ बैठिए, एक्टिव अपलाइन के साथ बैठिए, ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठिए। और अगर दूर हो सकता है आपसे तो उसे जितना जल्दी आप दूर कर सकते हैं उतना जल्दी अपने जिंदगी से निकाल दीजिए, क्योंकि ये नकारात्मक चीजें हमें आगे बढ़ने से रोकेंगी। और ये सबके साथ होता, मेरे साथ भी था। जिस दिन से ये हमारे सामने दो प्रश्न आया, उस दिन से जैसे हमको आगे बढ़ने का मार्ग मिल गया हो। हम नोट किए क्या क्या हमारे बाधाएं हैं और ये बाधा क्या हमसे दूर हो सकती है कि नहीं। फटाफट लगा रहे तो चुटकी बजा के हम दूर कर सकते हैं, ये तो कोई बाधा है ये नहीं है। जबकि उसी बाधा की वजह से हम लोग पड़े रहते हैं, हमारा काम नहीं होता है। इन दो चीजों पे हमें ध्यान रखने की जरूरत है। एक चीज और रखना है दोस्त, हम में से बहुत लोगों के पास डायरी नहीं है। एक डायरी हमें रखने हैं और प्रत्येक दिन का उसमें हिसाब लिखना है। आज हमने अपने कैरियर के लिए कितने प्लान किए, आईडी लगा या नहीं लगा, नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, हम कितने लोगों से बात किए, हमारा बात बना तो क्यों नहीं बना, क्या अड़चन आया, ये सारा हिसाब लगाना है। और रात को सोते समय कमी ढूंढना है कि क्या इससे बेहतर हम कल कर सकते हैं, क्या जो आज कमी आई है उसको हम दूर कर सकते हैं। अभी देखिए अगला दिन आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ये रोज हमको करना है, पूरे दिन की समीक्षा रात को करना है। और पूरे दिन में हमको ये मतलब कितने प्लान दिए, नहीं दिए तो अगले दिन हमको बढ़ाना। आज 2 दिए तो अगले दिन हमको 3 करना, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। अगर आप चाहते हैं आपकी मसल्स बढ़िया बने, आपका हेल्थ बढ़िया बने, तो क्या करते हैं, शुरुआत कम से करते हैं। 10 उठक दंड मारते हैं, फिर 11 कर देते हैं, फिर 12 करते हैं, फिर 15 करते हैं, फिर जो भी आप कसरत करते हैं धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। और उस बढ़ाने से आपकी शरीर की एनर्जी बढ़ती जाती है, हैबिट बढ़ती जाती है, आप स्वस्थ होते जाते हैं, जवान होते जाते हैं, आपकी मसल्स अच्छी होती जाती है। सेम यही बिजनेस में हमारा है, ये जो भी प्रक्रिया हमारा है वो धीरे धीरे हमको बढ़ते क्रम में बढ़ाते जाना है। हम एक आईडी डेली देते हैं तो हम 2-4 दिन के बाद या नियमित 2 आईडी देना शुरू कर दीजिए, फिर 3 देना शुरू कर दीजिए, फिर 4 देना शुरू कर दीजिए, फिर 5 देना शुरू करें। धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे आपकी हैबिट, अब बहुत मजा आएगा, आपके अंदर निखार आता जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। एक समय था सीपी भी, कोहिनूर भी नए थे, कोई उनको जोड़ा था, असमंजस की स्थिति में थे, करें या न करें। वही बाधाएं जो आज आपको है उन लोगों को उस समय थी जब संसाधन नहीं थे। तो ये हमें एक डायरी में नोट करना है, आज हमने क्या किया जिसका हमें फायदा होगा। आज पूरे दिन में समीक्षा, हमने क्या किया जिसका हमें आगे फायदा होगा। और आज हमने क्या सीखा, आज हमारे सामने क्या क्या चैलेंज आए, आज हमने कितनों के साथ चीट किया, ये भी लिखना है। अब सोचेंगे चीट माने धोखा हमने कितने के साथ किया। जैसे कोई हमको बुलाया, हमने अपने बीमारी का बहाना बना के नहीं गए। अपलाइन हमको बोला तो हम दूसरे जगह मीटिंग का बहाना बना दिया, हम यहाँ मीटिंग दी, हम वहाँ कर दिए। समय देकर डाउनलाइन में व्यस्तता या बहाना बनाना, ये तमाम सारा चीज हम आज कितने लोगों के साथ चीट किए, इन सब का हिसाब दोस्त प्रतिदिन हम स्वयं रखते हैं और रात को मूल्यांकन करते हैं। फिर अगले दिन वो गलती हमसे न होने पाए, भूल कर भी इसका हम हिसाब रखते हैं। तो जब डेली ये सब हिसाब हमारा होगा तो निखार आएगा कि नहीं।
जो भी ऊंचाई पे पहुंचे इस फार्मूले का पालन करके पहुंचे हैं। अगर ये फार्मूला आप पालन करेंगे अपने जिस भी बिजनेस में है तो उसमें निखार आना शुरू हो जाएगा। तो हर चीज सफल लोग किए हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। आज जो कोहिनूर हैं, आज जो सीपी हैं, वो हर चीज किए हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता है। और जो फेलियर है, जो जिनका काम नहीं बढ़ रहा है, वो हर चीज किए हैं जो उनको अच्छा लगता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। जो सफल लोग हैं वो हर काम किए हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता है, और जो फेल लोग हैं वो हर काम किए जो उनको अच्छा लगता है। अब एग्जांपल से समझिए तो आपके समझ में नहीं आएगा। हर सफल लोगों को मीटिंग देना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो किए हैं। हर सफल लोगों को प्लान देना, धूप में निकलना, ठंड में निकलना, बरसात में निकलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो किए हैं। क्योंकि जो उनको अच्छा नहीं लगा है वो किए हैं। उनको भी ना सुनना अच्छा नहीं लगा है, लेकिन फिर भी वो सुने हैं, इसीलिए वो सफल है। उन्हें भी अपने परिवार को छोड़कर दूसरे शहरों में प्लान देने जाना, मीटिंग देने जाना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी वो किए हैं, इसीलिए वो सफल है। और असफल लोग क्या किए हैं? जो उनको अच्छा लगा वो किए। अरे अभी थोड़ा और सो ले, कौन बड़ा, आज यही भाग बदल जाएगा। यानी जो उनको अच्छा लगा फिर सो गए। अच्छा आज क्या धूप है, प्लान क्या देने जाए, चलो कल जाते हैं। यानी उनको अच्छा लगा कि आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे, वो लेस मार लिए। यानी इनको जो अच्छा लगा वही किए, इसीलिए फेलियर है। अब आपको चुनना है, आप फेलियर में रहेंगे या सफल लोगों में रहेंगे। अगर सफल लोगों में रहना है तो आपको वो सब करना पड़ेगा तो मालूम जो आपको अच्छा नहीं लगता है। किताबें पढ़ना क्या किसी को अच्छा लगता है? सबको मूवी देखना अच्छा लगता है, लेकिन किसी ट्रेनर का ट्रेनिंग लेना किसी को अच्छा लगता है? तो आपको वही करना जो आपको अच्छा नहीं लगता। किताबें पढ़ना, ट्रेनिंग लेना, मीटिंग में जाना, प्लान देना, सुबह जल्दी उठना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग वॉक करना, ये सब किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आपको अगर सफल होना चाहते हैं सारा काम करना पड़ेगा। क्या आप करना चाहते हैं? आईएमसी को हम क्यों करते हैं? सबसे पहले जानिए आईएमसी हम क्यों करते हैं। तो हम आईएमसी इसलिए करते हैं कि हमें बिल्कुल 120 साल जीना, बिल्कुल जवान और हिस्ट पुष्ट जीना है, इसलिए हम आईएमसी करते हैं। आप क्यों करते हैं वो आपको सोचना है। इसके सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं क्योंकि हमारे जवानी का राज वही है। हमें 100 साल 120 साल जवान जीने का राज है, इसीलिए हम इसको करते हैं। हमें अपने बच्चों को एक अच्छी डिग्री दिलवाना है। किसी को डॉक्टर बनाना है, किसी को इंजीनियर बनाना है, किसी को नेटवर्कर बनाना है, किसी को इसमें एकदम पारंगत करना है, जिसके लिए हमको करोड़ों रुपया चाहिए। इसलिए हम आईएमसी को करते हैं। और ये हमारे पहले के वाक्य हैं जो आप आज के 7-8 साल पहले हमारे पुराने साथी अगर इसमें हैं उनको पता होगा। ये सब हम तब भी सोचे थे और वो सारे लगभग हमारे 90% पूरे हो गए। हमें लग्जरी कार से चलना है, इसीलिए हम आईएमसी करते हैं। हमें आलीशान मकान बनवाना है, जब हमारे पास नहीं था, इसीलिए आईएमसी करते हैं। ये हमारे उस समय के वाक्य हैं। हमें अपनी मर्जी से जीना है, इसीलिए आईएमसी करते हैं। हमें देश विदेश टूर करना, जब एक भी टूर नहीं किए थे, इसीलिए आईएमसी करते हैं। हमें अपने समाज में एक बड़ा नाम फेस वैल्यू बनाना है, इसीलिए आईएमसी करते हैं। क्या ऐसे सपने आपके पास हैं? आज देखिए, ये 8 साल पुरानी हमारी डायरी उठी है। ये 8 साल पुरानी डायरी के सारे वाक्य हैं। आज हमको एहसास हो रहा है, जब हमें सपना देखे थे तो हम कुछ भी नहीं थे आईएमसी में, लेकिन जितना वाक्य आपके सामने पढ़े हैं वो सब हमारा पूरा हो गया। लिखे थे, इसलिए ओपी मौर्य वो सब कुछ करता है जो उसे अच्छा नहीं लगता है। ये सब पाना है, इसीलिए ओपी मौर्य वो सब कुछ करता है जो उसको अच्छा नहीं लगता है। 2018 की हमारी डायरी है। सोचिए इसमें जितना चीज लिखे हैं, क्या हम उसको पाए कि नहीं पाए? सब पाए जो हम इसमें लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट था कि हमें 120 साल जीना है, तो 120 साल हुआ नहीं, लेकिन जितना हुआ है उतना बहुत बेस्ट। दांत तो टूट चुका, आधा जवानी खत्म हो गया, कोई 5
5 साल से दवा पे है, कोई कुछ साल से दवा पे है, उनका सब कुछ ढील हो गया, पुर्जा, लेकिन जो है आपके सामने, उसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें हम दूसरा लिखे थे कि हमें अपने बच्चों को अच्छा खासा डॉक्टर बनाना है। हमारे सभी साथियों को पता है, हमारा लड़का तीसरा साल डॉक्टर बनने के कड़ी में आगे चल चुका, तीसरा साल उसकी पढ़ाई चल रही है, कानपुर में है। चौथा हम लिखे थे कि हमें अपनी लड़की की शादी बहुत धूमधाम से करना है। उसमें लिखे थे उस जमाने में बहुत बड़ा था कि 20 लाख रुपया हमको खर्चा करना शादी में, जबकि 25 लग गया, क्योंकि जब लिए तो डर के लिए थे। अभी जो गए थे शादी में उनको पता होगा। ये उस समय की डायरी है। मुझे लग्जरी कार चलना है, तब हमारे पास नहीं था, वो भी आज 7 साल से चल रहे हैं। अपनी मर्जी की जिंदगी जीना है, तब गुलामों की जिंदगी जिया करते थे, नौकरी में थे, पार्ट टाइम इसको कर रहे थे। आज देखिए मुझे देश विदेश जहाज से यात्रा करना है, सब लिखा है, समाज में पूरा हो गया। आपका उद्देश्य क्या है? क्या आपने कभी सोचा? हमारे उद्देश्य ही बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए हम समय नहीं दे पाते, इसीलिए हमारे ऊपर बहाने हावी हो जाते हैं। दोस्त, अपने लक्ष्य को बड़ा करिए, तभी आप बड़ा काम कर पाएंगे, तभी आप बड़े सपने के पीछे भागने की आपकी हिम्मत होगी। तो हमारे बहुत सारे पॉइंट हैं जिसको कल कवर किया जाएगा। समय हमारा इजाजत नहीं दे रहा है, लगभग हमारा 9:10 हो गया, समाप्ति की तरफ है। दोस्त, अपने जिंदगी का एक मकसद बनाइए, दूसरे से मत सुनिए, दूसरे का राय मत लीजिए। 20 साल में कंपनी प्रवेश कर गई, 20वें साल में, और यहाँ 1000 से लेके 40 लाख रुपया साल का नहीं, पर मंथ कमाने वाले लोग हैं, पर मंथ कमाने वाले आईएमसी में हैं। 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5, 10, 20, 25, 40 लाख मंथली कमाने वाले हैं। हम क्यों नहीं कमा पाते हैं? क्योंकि हमारे सपने स्ट्रांग नहीं है। हमें वो काम करते हैं जो हमको अच्छा लगता है, इसलिए हम वो नहीं पाते हैं जो हमको चाहिए। जो हमको काम अच्छा लगता है वही करेंगे, तो वो हम कभी नहीं पाएंगे जो हमको चाहिए। और जो हमको नहीं अच्छा लगता है, ऐसा काम करेंगे तो हमको वो मिलेगा जो हमको चाहिए। सीधे उल्टा है इसका फंडा। एक बार में समझ नहीं आएगा हमारे नए साथियों को। जो आपको अच्छा लगता है वही आप करेंगे तो वो नहीं पाएंगे जो आपको चाहिए। जो आपको नहीं अच्छा लगता है, ऐसा काम करेंगे तो आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए, जो हम किए। तो करके आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। गुड एमसी, अपने अपलाइन के टच में रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़िए, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड एमसी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सर के लिए हम चाहेंगे एक बार पुनः जोरदार तारीफ होती। बहुत ही यूनिक बात सर ने बताया गई बातों में, तो बहुत कुछ हम लोग सीखे, बहुत कुछ हम लोग जाने। तो हम चाहेंगे एक बार पुनः जोरदार तारीफ होनी चाहिए सर के लिए। और साथियों, कल हम सभी लोग पूरी ताकत लगा करके इसमें जुड़े। कल हमारा 24 तारीख में हम लोग एंट्री कर